क्या बात है सासू माँ? नहीं, आप दरवाजा ऐसे देख रही हैं जैसे किसी की बारात आ रही हो। तुम्हारी बारात देख ली ना दीप, अब और कोई बारात देखने की हमारी इच्छा खत्म हो गई है। जूस आ गया। प्रिया, तुम बैठो, हम जाकर ले आते हैं और पैसे भी दे देंगे। लगता है किसी जूस का ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ, तो इसीलिए गिर रहा है। हम किचन में जाकर भेजते हैं। साची, तुम जाके बाहर सबके साथ बैठो, हम जूस भिजवाते हैं। जी। देखते हैं साची, तुम माँ कैसे बनती हो। मीठी, तुम ये सब जूस ट्रे में सजाकर बाहर सबके पास ले आओ। और हाँ, जिसके लिए जो जूस आया है वही देना। जी मैडम जी। मम्मी, आपकी। ईशानी दीदी, जीजू आपके। अरे वाह, हमारे लिए तो वीआईपी ट्रीटमेंट है भाई। भाभी, मौसमी जूस आपके लिए। और ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम। तो पिघल गई है, आइसक्रीम खानी है। प्यार तो तुम्हारी जिंदगी में आ गया साची, लेकिन तुम्हारी कोख नहीं भरने देंगे हम। ये स्वाद कुछ अलग लग रहा है। क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं।
दिन इतना भारी था। आगे क्या होगा भगवान ही जाने। प्यास लगी है। अब इतनी रात को पानी लेने जाऊं। मैं विक्रांत जी, विक्रांत जी उठी। आपको लगी तो नहीं? अरे हम सोच रहे थे कि तुम्हें साइड ले जाए और तुम हो कि हम पर ही टूट पड़ी। तो क्या करते हम? आप ऐसे पीछे से पकड़ोगे तो आरती उतारेंगे क्या आपकी? वैसे एक बात मानने वाली है, पहले ही दिन ट्रेनिंग का असर दिख रहा है। लेकिन आप इस वक्त क्या क्या कर रहे हैं? कोई देख लेता तो? सत्या, हम बहुत कोशिश की है खुद को रोकने की, लेकिन क्या करें, तुम्हारी याद ने हमें रुकने ही नहीं दिया। विक्रांत जी, बस 15 ही घंटे हुए हमें यहाँ आए हुए और आपको अभी 15 दिन निकालने हैं। अरे इसीलिए तो तुमसे मिलने आ गए। क्या करें, पहले ही दिन हमारी हिम्मत टूट गई। तो ऐसे रोज मिलने आएंगे का? हाँ, अगर तुम बोलो तो एक काम करते हैं, हॉस्टल के बाद टेंट लगा लेते हैं और वहीं आराम से रहेंगे, तुम्हें देख भी लेंगे। बिल्कुल नहीं विक्रांत जी, आपने तो कहा था कि हमारा पूरा ध्यान ट्रेनिंग पे होना चाहिए। अब क्या हो गया आपको? सत्य, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आदत इतनी बुरी है कि जैसे ही तुम हमसे दूर जाती हो हम खुद को रोक नहीं पाते। वैसे सच बताए सत्या, तुम्हारे बिना ना घर लग ही नहीं रहा। हमारा तो कमरे में जाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। विक्रांत जी, पहले ही ट्रेनिंग खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। अब मिलने है ना हमसे? रुक जाइए, कोई देख लेगा हमको। अरे ये क्या बात हुई? अब सीधा 15 दिन बाद मिलेंगे तुमसे, और तुम्हें लगता है कि एक ही बार गले मिलने से काम चल जाएगा? अच्छा, तो ऐसी बात है।
चलो ठीक है, 2 दिन का काम तो हो ही गया। अच्छा, चलो और एक हक कर लेते हैं। ई हुआ तीसरे दिन का, और ये चौथा दिन। भाभी अभी तक काहे नहीं आई? भाभी, मम्मी, भैया, रेडी? 3, 2, 1। हमें तुम पे बहुत गर्व है सत्या। एक मोटरसाइकिल उठाने के लिए मर्द की जरूरत पड़ रही है। ऐसी कमजोर कलाई वाली पुलिस की नौकरी करेगी क्या? रुकिए विक्रांत जी। पापा जी, मजबूत कलाई से ज्यादा मजबूत इरादे चाहिए होते हैं, और फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। सत्या, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज तुम हमारे सामने ये पुलिस की वर्दी पहनकर खड़ी हो। ये हमारे लिए भी किसी सपने से कम नहीं है मम्मी जी। तेरी हमें ये वर्दी में देखकर पहचान ही नहीं पाएगी। हम उससे मिलकर आए का।
और बताइए अम्मा जी। अरे हाँ, बोलिए बोलिए। दीप भटनागर का कॉल है। ऐसे कैसे मना कर दिए बड़े भाई? अब मैडम जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे जो भी है बना दो। आज अम्मा जी से कोई भी हालचाल नहीं लेने देगा हमें। साची बहू, तुम्हारा जो मन करे वो बना दो। जी दादी। कांस्टेबल सत्या स्वरूप रिपोर्टिंग। सत्तू, हमारे सत्तू पुलिस में भर्ती हो गया। पापा जी, दादी, शिवाजी आइए ना। देखिए हमारी सत्तू पुलिस बन गई। हमारा सपना पूरा हो गया। आइए। ही दोनों बहनें तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे सत्या सीधा जिला अधिकारी बन गई हो। अरे हवलदारी तो बनी हो, फिर इसमें इतना उछलने की क्या बात है? वैसे यशवंत भाई साहब के घर की दशा तो और नीचे जाती जा रही है। कम से कम उनका बेटा विक्रांत एसएचओ तो था, अब उनकी बहू हवलदार बनके ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई तीर मार लिया हो। वैसे सत्या, थाने में तुम्हारा काम भी क्या होगा? हाथ में डंडा पकड़कर गेट पर खड़े रहना, बड़े अधिकारी और मंत्रियों के लिए चाय लाना, और खाली टाइम में मक्खी मारना। सुंदरी, अम्मा जी, हम गलत क्या कह रहे हैं? सच ही तो है। कैसे दिन आ गए, यशवंत भाई साहब की पेंशन रुकी हुई है और उनका बेटा विक्रांत सस्पेंड हुआ है, और अब उनके घर की बहू सत्या हवलदार बनके सड़कों की धूल फांकेगी। वैसे एक तरीके से ठीक ही हुआ। अब ये नौकरी के हिसाब से जो तनख्वाह मिलेगी उससे कम घर का खर्चा तो चलेगा ही। तो उसमें बुराई का है मैडम जी?
घर की जिम्मेदारी हमारी सत्तू भी तो ले सकती है ना। आज हमारी सत्तू जो भी बनी है वो अपनी लगन और अपनी मेहनत से बनी है। समाज में हर काम की एक जगह होती है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने पैरों पर खड़ा होना सत्तू का सपना था, हमारा सपना था, अम्मा, बाबा, नानी, विक्रांत भैया, हम सबका सपना था। आज वो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई है, वो मुकाम तक पहुंच गई है जहां वो लोगों की सुरक्षा करेगी, उनके अधिकार के लिए लड़ेगी। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। ये हमारी बहन है और हम अपनी सत्तू के लिए बहुत गर्व करते हैं। हम आपके सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहेंगे, उसके काम को छोटा बोलकर उसका मन छोटा मत कीजिए। कांग्रेचुलेशन सत्या। ये यूनिफॉर्म तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू जीजा जी। और तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन साची। क्योंकि आज तुमने भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। और ये जीत सिर्फ सत्या की नहीं, तुम्हारी भी है। प्राउड ऑफ यू टू। नहीं, बढ़िया बढ़िया। तेरी तो सच में किस्मत खुल गई यार, किस्मत चमक गई एकदम। अरे जिस बिजनेस पे हाथ डालता है चल पड़ता है भाई। कैसा चल रहा है का? और तुम्हारा कैसा चल रहा है? अब हमारा, हाँ हाँ बस कोशिश चल रहा है। अब पता है एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। परिवार कैसा है? का? भाभी जी कैसी हैं? हाँ हाँ सब बढ़िया है भाई, सब बढ़िया। अच्छा सुन, चल रखते हैं। ठीक है, बाय। इसका भी सही है यार, इस चीज में हाथ लगाता है साला सोना बना देता है, और एक हम है अभी भी धूल चाट रहे हैं। दीप भैया, क्या हुआ? आप ऐसे चुप काहे बैठे? मैडम जी ने फिर से कुछ बोल दिया का? अरे उनका तो रोज का है, अब आदत सी हो चुकी है। तो फिर आपका मन इतना भारी काहे लग रहा है? पता है साची, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हम बस मजाक बन के रह गए हैं। जिस काम पे हाथ लगाओ उल्टा पड़ जाता है। पता है एक वक्त था जब लोग हमसे आइडिया लेने आते थे, लेकिन आज दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुन के बस खुश होने का एक्टिंग कर रहे हैं। जिंदगी में सब आगे बढ़ गए यार, बस हम ही हैं जो नए नए सपने देखते रह गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी ऊपर से हमें बोल रहे हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आप ऐसे काहे बोल रहे हैं दीप भैया? आपको पता भी है आप सबको कितना हौसला देते हैं। हौसला? हम? हाँ भैया, इंसान तब हार नहीं मानता जब उसका काम नहीं होता है। इंसान तब हारता है जब वो खुद को कोशिश करने से रोक देता है।
लेकिन आप तो अभी भी रोज नए नए सपने देखते हैं ना। मतलब आप हारे नहीं। आप हमारी सत्तू को ही देख लीजिए। कितनी बार उसको लगा कि पुलिस बनना मुश्किल है, लेकिन वो रुकेगा। बस आप भी खुद को मत रोकिएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चींटी की तरह। ले बेटा, अब हम चींटी भी बन गए। अरे हम सच कह रहे हैं। चींटी के सामने अब कितना भी बड़ा दीवार बना दो, लेकिन वो अपना रास्ता निकाल ही लेती है। गिरती है, उठती है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। और अगर इस बार भी फेल हो गए तो फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ही रुक जाना वो तो गलत बात है ना। और वैसे भी इस बार आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। सच? हाँ, वो कहा है ना, हम भी गांव में उपटन बनाते थे, नानी हमसे बनवाती थी। मतलब हमारा वो फेस पैक वाला आइडिया अभी भी जिंदा है। और अब की बार जरूर कुछ अच्छा होगा। ला बेटे, यस। अक्षय, विक्रांत जी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। क्या बात है भाभी, भैया ने कोई जुल्म कर लिया का? जो आप ये वर्दी पहनकर उनको गिरफ्तार करने निकल पड़ी? ऐसी कोई बात नहीं है अक्षय। आज हमारा ड्यूटी का पहला दिन है, इसलिए हम सबसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन विक्रांत जी तुमसे मिलना नहीं चाहते, इसीलिए सुबह सुबह कहीं निकल गए। तुमको क्या लगता है तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए तुम्हारे नाम का नारियल फोड़ के तुम्हें विदा करेंगे का? हाँ। विक्रांत जी आप कहाँ चले गए थे? बड़े हनुमान जी के मंदिर गए थे। कहा है कि हमारी पत्नी का खाकी वर्दी में पहला दिन जो है, इसलिए तुम्हें भगवान के आशीर्वाद के बिना जाने थोड़ी ना देते हम। सत्या, आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं, बल्कि लोगों की हिफाजत भी करोगी। और मम्मी कहती है ना कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। सही कहा है ना मम्मी? बिल्कुल सही। भगवान जी के आशीर्वाद के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी जरूरी होता है विक्रांत जी। अच्छे से काम करना। जिसको तुम उड़ान समझ रही हो ना, वही कल तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। खाकी पहन लेना तो आसान होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना आसान नहीं होता। पापा जी, मुश्किल रास्तों से डर नहीं लगता है, बस बड़ों का साथ हो तो हिम्मत बनी रहती है। हमारा आशीर्वाद तुमको कभी नहीं मिलेगा। बबीता आंटी, आज के दिन सारे गिले शिकवे भूलकर आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए
आशीर्वाद, और तुमको, तुम हमारी रिंकिया की हर खुशी छीनकर हमसे आशीर्वाद मांग रही हो? कभी नहीं। चलो रिंकिया। दिल छोटा मत करो सत्या। देखो, हर कोई तुम्हारी खुशी में शामिल हो ऐसा जरूरी तो नहीं होता ना। मम्मी जी, नाराजगी भी तो अपने ही लोगों से होती है ना। अभी मोटिवेशनल स्पीच बाद में कर लेना। कांस्टेबल साहिबा, पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहिए। चले? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सत्या, यहाँ आओ। बस यही रुको। बजरंग बली की जय। चले? विक्रांत जी, आप मौके का फायदा उठा रहे थे ना? हमने क्या किया सत्या? एक महिला कांस्टेबल को छेड़ने का सजा जानते हैं ना आप? लेकिन हम तो कुछ किए ही नहीं। तू स्पीड ब्रेकर आया तो हम ऐसे आ गए आगे। अच्छा, तो स्पीड ब्रेकर भी आपके साथ मिला हुआ है। हम जानते हैं विक्रांत जी, हमारे पुलिस में भर्ती होने की खुशी हमसे ज्यादा आपको है, इसीलिए तो आजकल इतना प्यार दिखा रहे हैं हम पर। ये बात तो 100% सही है सत्या। ठीक है, आज के लिए माफ कर देते, लेकिन आगे से अपने जज्बातों पर काबू रखिएगा एसएचओ साहब, वरना हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, अगर गिरफ्तार करने तुम आओगी तो ऐसे जुर्म हम रोज करने को तैयार हैं। ले बेटा, मतलब आज एकदम देसी नुस्खे वाला फेस पैक तैयार होने वाला है ना साची? साची, एक काम करो, तुम बताती जाओ, हम बनाते जाएंगे। ला बेटे, बताओ। वाह साची, क्या खुशबू आ रही है। इस बार ना हमारा ये लेडीज ब्यूटी प्रोडक्ट वाला बिजनेस टेक ऑफ कर जाएगा। ला बेटे। विक्रांत जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा। ये वर्दी, ये सम्मान दोनों ही
एक दिन फिर से आपके पास होगा। ये वादा है आपसे, सत्या विक्रांत स्वरूप का। हमें तुम पे पूरा भरोसा है सत्या। अब जाओ, नहीं तो हमारी कांस्टेबल साहिबा पहले ही दिन लेट हो जाएगी। जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जाओ। ये का तमाशा लगा रखा तुम दोनों ने? पूरा किचन कबाड़ खाना बना के रखा है। मैडम जी हम अभी साफ कर देंगे। साफ कर देंगे? हर बात का जवाब तैयार रहता है तुम्हारे पास। ये दीप का कम मुसीबत था हमारी जिंदगी में, जो तुम भी इसके हवाई सपनों में इसका साथ देने लगी हो। ये देखिए मैडम जी, हल्दी और दालचीनी पाउडर भी खत्म हो गया है। अब खाना बिना मसाले के बनेगा का? और ये कोई फेस पैक बना रही है जो पिछली बार दीप भैया ने आपके चेहरे पर लगाया था, और आपका मुंह पूरा लाल टमाटर जैसा हो गया था। अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुम दीप का साथ काहे दे रही हो। जिस चीज से हमें तकलीफ होती है वो करने में तुमको मजा आता है ना। ले बेटा, सासू माँ आप साची पे काहे भड़क रही हैं? पिछली बार जो गलती हुई थी बस उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें साची बस हमारी मदद। हाँ हाँ, घर का राशन चाहे खत्म हो जाए पर ही तुम्हारा फालतू फेस पैक बनाना जरूरी है ना। मीठी जी, घर में सूखी हल्दी और दालचीनी रखी है ना? जी मैडम जी। लेकर आओ। इतनी सारी हल्दी और दालचीनी? हाँ, काहे कि हमारी बहू रानी ये हल्दी और दालचीनी अब अपने हाथों से कूटेगी, वो भी ओखल और मूसल से 1 घंटे के अंदर। बड़ा ज्ञान दे रही थी ना, अपनी बहन के लिए सफाई दे रही थी ना, अब तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगी।